हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर कोमल है। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैंने एक ओवरऑल रीडिंग स्ट्रैटेजी करके मॉड्यूल बनाई है, जो एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए बन जाएगी ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी। इसके थ्रू मैं नीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी एक बार मेडिज्ञान सीरीज का जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसको कैसे यूज करना है। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज हम लोग चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। रिविजन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा वो एक बार क्विक याद कर लेते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी कुछ नहीं, बस एक कहानी होती है। हम बने, तुम बने, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, उसकी कहानी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? आखिर ये दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लिविंग का मतलब क्या है, वो हम लोगों ने पता लगाया। उसके बाद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामकरण किया। नामकरण करने के बाद उनको अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोगों ने उसको क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन अभी तक ऑलरेडी पढ़ लिया। बचा 5वां क्लासिफिकेशन, दैट इज एनिमल किंगडम। तो वो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर से मोर देन 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब तुम्हें मोर देन 25 मार्क्स इस चैप्टर से अकेले आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर को इजी टैबुलर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप लोगों को याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो एक बहुत इजी निमोनिक के थ्रू हम लोग याद करेंगे। मेरे साथ सब एक कॉपी पेन लिख के बैठेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रियंका चोपड़ा, फिर लिखेंगे क्यूटी पाई, फिर लिखेंगे अराइविंग एट कहाँ, एम्स, जो कि हमारा भी सपना है। इसलिए फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो पी से जो प्रियंका है बच्चों, वो पॉलीफेरेंस होती है। सी से चोपड़ा इज सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट सी तुम्हारा जो है वो टीनोफोरा। उसके बाद वाला पी इज प्लैटीहेलमिन्थस। उसके बाद ए इज एस्केलमिन्थस। फिर ए इज एनालिडा। फिर ए इज आर्थ्रोपोडा। ये सीक्वेंस याद रखेंगे। उसके बाद फिर मॉलस्का, फिर काइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉर्ड। ठीक है, इसको 2 बार बोल बोल के सब लिखेंगे, याद हो जाएगा। बच्चों, हम लोग इन सारे क्लासिफिकेशन को इंडिविजुअली देखने वाले हैं। पॉलीफेरेंस को हम लोग ना अकेले पढ़ेंगे, बाकी सबको हम लोग 2-2 का ग्रुप बना लेंगे और फिर साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर करते हुए इजी चार्ट के फॉर्म में। सबसे पहले इनको हम लोगों ने क्लासिफाई कैसे किया? ये जो प्रियंका चोपड़ा क्यूटी पाई वाला जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, क्या क्या चीजों के बेसिस पे था? तो बच्चों, सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो सबसे पुराना है, दैट इज पॉलीफेरेंस तो पुराने हैं, उनको तो पता ही नहीं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो बस सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे क्या है, एडवांसमेंट हुआ, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा है, उनमें क्या सेल्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बना दिए, टिश्यूज बना दिए, तो एडवांसमेंट हो गया यहाँ पे। अब ये टिश्यूज मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन किन में बनाएंगे, प्लैटीहेलमिन्थस में। अब ये ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। मतलब यहाँ से सबसे हाईली एडवांस फीचर स्टार्ट हो गया ऑर्गन सिस्टम का, कहाँ से, एस्केलमेंथस से। सब याद रखेंगे इसमें। ठीक है, ये चार्ट के थ्रू तुम्हें काफी आसान से समझ आ जाएगा। तो इसके बाद सबके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या एक ऑर्गन सिस्टम है, बिल्कुल है। तो क्या ये ऑर्गन सिस्टम कहां से आ रहा था, एस्केलमेंथस से आ रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहां से होगा, एस्केलमेंथस से होगा। इसके पहले क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिंपल। हम लोगों के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्यों, क्योंकि हम लोग खाना ले रहे हैं और पीछे हमारे पास एनल ओपनिंग है जिसके थ्रू हम लोग खाना निकाल रहे हैं। एक ओपनिंग माउथ के थ्रू खाना ले रहे हैं, एनल्स के थ्रू निकाल रहे हैं। लेकिन इसके पहले जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों, उनके पास क्या थी, सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, वहीं से खाना ले रहे थे, वहीं से खाना निकाल रहे थे, इसलिए बोलते हैं कि उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक है, अब दूसरा आता है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऑर्गन सिस्टम है, तो ऐसा लगेगा कि एस्केलमेंथस से आना चाहिए बच्चों, लेकिन ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम किसी के पास प्रेजेंट नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम डायरेक्टली हमारे पास कहां से आता है, एनिमल्स के पास से आता है। इसमें भी पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बंद है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम उसके बाद से क्या हो गया, खुल गया। बंद क्यों है, इसको हम लोग ना एक नल की तरह याद रख सकते हैं। हार्ट हमारा एक नल है, उस नल को जब बंद करेंगे तो क्या होगा, ब्लड कैसे फ्लो करेगा, थ्रू छोटे छोटे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जाएगा। और जब ओपन कर देंगे तो क्या होगा, हार्ट ही डायरेक्टली क्या करेगा, ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई करेगा। तो ये फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स के पास सबके पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिमेट्री पे।
सिमेट्री बच्चों, पॉरीफेरेंस तो नादान है, उसको क्या ही पता सिमेट्री क्या होती है, तो वो एसिमेट्रिकल है, कुछ भी नहीं पता इसको। तो फिर सिलेंट्रीज और टीनोफोर्स के पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। अब ये रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है बच्चों, रेडियल सिमेट्री का मतलब है तुम ऑर्गेनिजम्स को बस किसी भी प्लेन में डिवाइड करो, बस वो सेंटर से पास करनी चाहिए, किसी भी प्लेन में डिवाइड करो, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसी भी प्लेन में वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, तो वो होती है रेडियली सिमेट्रिकल। किसी भी प्लेन में बस सेंटर से पास करनी चाहिए। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है बच्चों, लेकिन ये सिर्फ सिलेंट्रीज और टीनोफोर्स के पास है, इसके बाद सबके पास क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गेनिजम्स को दो इक्वल हाफ में, दो इक्वल लेटरल हाफ्स में डिवाइड कर दे। तो बाय मतलब दो और दो लेटरल हाफ्स मतलब बस एक ही प्लेन में, एक वर्टिकल प्लेन में जो कि सेंटर से पास कर रहा है, तो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, तो वो बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, अब ये रेडियल सिमेट्री किनके पास प्रेजेंट होती है, तो सब न्यूमोनिक याद रखेंगे बच्चों, सी सी और सी में ही आगे एक डंडी खींच दो ए। तो सिलेंट्रिका, टीनोफोरा, गाइनोडर्मिटा के पास क्या है, रेडियल सिमेट्री है। देखो गाइनोडर्मिटा के पास रेडियल सिमेट्री, बाकी सबके पास क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, और पॉरीफेरेंस तो नादान है, उनके पास तो कोई सिमेट्री नहीं है। क्लियर, यहाँ तक अभी तक हम लोगों को याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लेयर्स पे। अब लेयर्स में बच्चों हमारी जो बॉडी वॉल होती है, तीन लेयर से सराउंडेड होती है। एक होता है सबके सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में आएगा मेसोडर्म, उसके बीच में सबसे अंदर आएगा इंडोडर्म। ठीक है, नॉर्मली ये तीन लेयर होती है, लेकिन अब किसी में क्या है, मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। तो जब मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ दो लेयर प्रेजेंट होगी। तो ये किनमें होता है, पॉरीफेरन, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में सिर्फ दो लेयर्स होती है। उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थेस से सबके पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स है। ये डायग्राम भी तुम्हारा दिया हुआ है एनसीईआरटी का, ये बायलेटरल सिमेट्री का डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये रेडियल सिमेट्री का डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये हम लोगों को याद करना है। Majestic नहीं चलेंगे, हम लोगों को याद होगा। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीलोम है तुम्हारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये सीलोम क्या होता है बच्चों, हम लोगों को मेसोडर्म तीन जगह पढ़ना है। एक तो लेयर्स में पढ़ लिया कि मेसोडर्म एब्सेंट था तो उसको डिप्लोब्लास्टिक बोला। अब सीलोम में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की वॉल है और हमारी जो गट की वॉल है, उसके बीच की जो कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। अगर वो मेसोडर्म से लाइंड है तो मतलब वो सीलोम प्रेजेंट है उसके अंदर। अगर मेसोडर्म से लाइंड नहीं है मतलब वो क्या हो गए, एसिलोमेट। और अगर वो मेसोडर्म से लाइन मतलब मेसोडर्म लाइक पाउचिंग से अगर बीच में प्रेजेंट है, मेसोडर्म लाइक पाउचेस अगर बीच में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेट। स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये सीलोम जैसे दिखेगी बट एक्चुअली ये सीलोम होगी नहीं, ये बस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स तुम्हारी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये याद रखना, सीलोम का मतलब समझ आ गया, जिसमें सिलोमेट समझ आ गया। अगर सीलोम प्रेजेंट हो तो, अगर मेसोडर्म एब्सेंट है तो एसिलोमेट हो जाएगा। मेसोडर्म लाइक पाउचिंग्स अगर प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स सीलोम। ठीक है, अब सीलोम कहां से आएंगे, अगेन एस्केलमेंथिस के पास से एडवांसमेंट स्टार्ट हो रही थी तो सीलोम यहां से आना स्टार्ट होगी। लेकिन ये सबसे पहले इसके पास क्या आएगी, फॉल्स सीलोम बना करके देखेगा। उससे पहले सब क्या थे, ए सीलोमेट्स थे। इसने फॉल्स सीलोम बना करके देख लिया, फिर एनालीड्स के पास से के बाद से क्या आ गई, तुम्हारी ट्रू सीलोम आ गई। तो ये सब पे तुम्हारे बच्चों क्वेश्चन भी आते हैं कि स्यूडोसिलोमेट कौन सा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, फिर रेडियली सिमेट्रिकल पूछा जाता है। तो ये सब पे तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप ये लेवल ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्लियर है। अब जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बच्चों एक और हमें यहाँ पे याद रखना है, आप लोग एक्स्ट्रा लिख लोगे, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बच्चों सिर्फ ए ए सी में प्रेजेंट होता है, दैट इज एनालीड्स में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा सेगमेंटेशन कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट होता है। एनालीड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। और मैंने बोला था कि मेसोडर्म तीन जगह इंपॉर्टेंट है। एक, अगर मेसोडर्म प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर एक मेसोडर्म लाइंड बॉडी वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, सीलोमेट्स। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है तुम्हारा, अगर मेसोडर्म डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर हमारी एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स। और अगर ये मेसोडर्म लाइंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था हमारा क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एनिमल्स का मल्टीसेल्युलर, हम लोगों को पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्युलर लेवल किसके पास था, पॉलीफेरेंस के पास था। पॉलीफेरेंस क्या थे, एसिमेट्रिकल थे। पॉलीफेरेंस के क्या पास सीलोम था, नहीं था। टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आते हैं, उसमें सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किनके पास थी, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स के पास थी। बट ये दोनों के पास क्या, सिलोमेट्स थे, नहीं ये एसिलोमेट्स थे। फिर बायलेटरल सिमेट्री इनके अलावा सबके पास थी। और उसमें कौन से एसिलोमेट थे, तो प्लैटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट थे। और स्यूडोसिलोमेट्स कौन थे, तो एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट्स थे। और इसके अलावा जितने भी बचे वो तुम्हारे क्या हो गए, प्रोसिलोमेट्स के अंदर आ गए। तो ये हम लोगों का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीफेरेंस से।
एक एक करके पढ़ेंगे। पॉलीफेरेंस को अकेले पढ़ेंगे, फिर ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे, फिर प्लाटीहेल्मिन्थेस और एस्केलेंथेस को साथ में पढ़ेंगे। बच्चों पॉलीफेरेंस सबसे पहले आया है, सबसे पहले आया कहाँ पे है? पानी में है, मरीन वाटर में है, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहता है, ये हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पे सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री कैसे? ये एसिमेट्रिकल है, ये हमें पहले से ही पता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल हम लोगों ने पढ़ रखा है। सीलोम नहीं है इनके पास, सेगमेंटेशन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट है, ये हमें पता है। इनका सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही, बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन का काम करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बच्चों क्या ये पहले आए थे? इनको पता है कि मेल और फीमेल बॉडी अलग होती है? नहीं। तो ये क्या करेंगे? एग्स और स्पर्म्स को एक ही ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे। एक ही में बना रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मोनोशियस बोल रहे हैं और हर्माफ्रोडाइट्स बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पहले आए थे पता नहीं था, एक ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल गैमेट बना रहा था, ये याद रखना है। तो फर्टिलाइजेशन इनके पास कैसे होता है? अंडा होता है, ज्यादा आइडिया नहीं है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि पहले आए थे। ठीक है, डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन पे एज सच क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए इनको डिटेल में याद नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पहले आए थे तो क्या हुआ? कुछ तो ऐसा चीज इनके पास होना चाहिए जिसके थ्रू ये सर्वाइव कर सके। तो उनके पास क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम है। मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब बच्चों देखो, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ऐसे तुम्हें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनके बॉडी के ऊपर क्या क्या है? छोटी छोटी छेद है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑस्टिया बोल रहे हैं। तो इनके थ्रू क्या होगा? पानी अंदर आएगा, पानी बीच में कैविटी में आएगा। स्पॉन्जोसील में पानी आ गया, किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। और नीचे ऑस्कलम होगा, जिसके थ्रू पानी क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो ये इसके पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऑस्टिया से पानी लिया बीच में कैविटी में और ऑस्कलम से निकाल दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा है? यही इसको हेल्प करता है, इसी के हेल्प से ये फूड भी गैदर करता है, इसी के हेल्प से ये सांस भी ले रहा है, इसी के हेल्प से ये वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल रहा है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, फूड आ गया इसके थ्रू तुम्हारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो गया और इसी के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल गया। और ये जो कैविटी है वो लाइन किससे है? कोइनोसाइट से। ठीक है, ये याद रखना है। बॉडी के ऊपर क्या होती है? सपोर्ट करने के लिए इनके पास स्पॉन्जीन होती है, स्पंजेस है। पॉलीफेरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पंजेस। क्यों बोलते हैं स्पंजेस? क्योंकि इसके ऊपर स्पंजीन फाइबर्स या फिर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका, पॉलीफेरेंस का। तो सबसे पहले बच्चों, ये मराइन वाटर में पाया जाता है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? मराइन वाटर में सी में क्या आता है? साइक्लोन आता है, तो सी में उससे साइकॉन याद हो गया हम लोगों को। ठीक है, फ्रेश वाटर में जो होता है वो तुम्हारा स्पॉन्जिला होता है। बाथ स्पंजेस जिसको बोलते हैं यूज स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज देख करके जिससे हम लोग नहाते हैं वैसा ही दिख रहा है ये, तो ये स्पंजेस वो हो गया। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। बच्चों एनसीईआरटी की सारी इमेजेस इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेश वाटर स्पंज का भी तुम्हें पिक्चर याद होना चाहिए, ये ऐसा दिखता है। एंड बचा साइकॉन, साइकॉन ऐसा दिखता है। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो गया पॉलीफेरेंस। अब हम लोग आते हैं सिलेंट्रेट्स पे। सिलेंट्रेट्स देखो बच्चों, पॉलीफेरेंस मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में थी। ये भी मोस्टली मराइन और कुछ फ्रेश वाटर में। इसकी तरह अभी स्टार्टिंग में सब पानी में ही रहेंगे, तो ये अभी क्या है? पानी में प्रेजेंट है। ये ससाइल भी हो सकती है, फ्री स्विमिंग भी हो सकता है, एक जगह प्रेजेंट हो सकता है फ्री स्विम करके इधर उधर जा रही हो। फ्री स्विम आराम से क्यों कर पा रही है? क्योंकि ये निडर है। सिलेंट्रेट्स जो है वो निडर है, ये हमें याद रखना है, निडर है। अब ये निडर क्यों है ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सिमेट्री, वही रेडियल सिमेट्री ये शो करेगा, ये तो बात हमने पहले देखी। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोप्लास्टिक, ये सब हमने पहले पढ़ लिया। इनके पास भी सिलोम नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले पढ़ी। इनके पास क्या था? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये भी हम लोगों ने देखे। मतलब एक ही ओपनिंग थी जो माउथ के लिए भी काम करती थी और एनस का भी काम करती थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगेन इनके पास नहीं है, बॉडी सरफेस के थ्रू ये एक्सक्रीशन करेंगे। इनके पास बुक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन इनकी भी कैसी होंगी बच्चों? मोनोशियस होंगी। ये हमें याद रखना है, बुक्स में एज सच इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन मोनोशियस होगी क्योंकि स्टार्टिंग में सबकी कैसी मोनोशियस है, एक ही ऑर्गेनिज्म है जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं दिया, बट डायरेक्टली इसके स्पेशल फीचर्स हम लोगों को नीडोब्लास्ट के बारे, नीडोब्लास्ट जो है मतलब जो निडेरियंस है उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि उनमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है या फिर नीडोसाइट्स। ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं, एक स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है इनके सर के ऊपर से। ये निडर इसीलिए क्योंकि इनके पास एक ऐसी स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट है जिसके हेल्प से वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रे को कैप्चर कर रहे हैं। इसी से ये अपने आप का बचाव भी कर रहे हैं। अगर इसको कहीं रुकना भी है, एंकरेज के लिए भी अगर रुकना है, तो ये उसमें हेल्प कर रहा है, ये इसको बचावने में हेल्प कर रहा है और ये इसको प्रे को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए ये निडर है क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट प्रेजेंट है। क्लियर? अब और इसलिए भी निडर है क्योंकि इनके शरीर पे इनकी जो स्केलेटन है वो हार्ड एकदम कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, जिसको हम लोग कोरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये निडर है तो ये क्या करेंगे? ये दो फॉर्म्स में बोल रहेंगे। मुझे तो किसी का डर नहीं है, मेरा मन करेगा तो मैं पॉलिप के फॉर्म में, मतलब ससाइल एक जगह जाकर के जमा हो जाएगा। जो ससाइल होगा वो कैसा दिखेगा बच्चों? सिलेंड्रिकल दिखेगा। डायग्राम देख लो। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और एडाम्शिया।
ठीक है, लेकिन जब इसका मन करेगा तो ये क्या करेगा, ये फ्री स्विम भी कर सकता है, जो कि अम्ब्रेला शेप का दिखेगा। फ्री स्विमर वाला देखो, ये ऑरेलिया का डायग्राम हो गया, ये तुम्हारा एडाम्सिया का डायग्राम हो गया, ये हमें याद रखना है। अब ये जो मेटाजेनेसिस शो कर सकता है, मेटाजेनेसिस शो करने का मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये मन का राजा मतलब एक तरह से मन का ही राजा होगा, निडर है, किसी का डर नहीं है इसको, तो ये क्या करेगा, पॉलिप्स मेड्यूसा बनाएगा एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप्स बनाएगा कैसे, सेक्सुअली। ये हम लोगों को ओबेलिया में देखने को मिलता है, मतलब पॉलिप्स इसमें कन्वर्ट हो सकती है, मेड्यूसा इनमें कन्वर्ट हो सकता है। पॉलिप्स मेडुला बनाएगा एसेक्सुअली और मेड्यूसा जो है पॉलिप्स बनाएगी सेक्सुअली। ये किन में देखने को मिलेगा, ये हम लोगों को ओबेलिया प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि तुम्हारा सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होता है। तो सिलेंट्रेट्स निडर थे, पानी में थे, फ्रेश वाटर में थे, अकेले भी रह सकते, फ्री स्विम भी कर सकते। तीनों कोर्स क्या है बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली मनाएंगे। वो बोलेगा कि मैं सिलेंट्रेट्स के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं तो सी वाटर में ही रहूंगा, तो ये एक्सक्लूसिवली मनाएंगे। अब इसको सी वॉलनट और कोम जेलीज क्यों बोलते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये दोनों के पास रेडियल सिमेट्री है, ये क्लियर है। दोनों के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा क्लियर है। दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, ये क्लियर है। दोनों के पास सिलोम नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये पॉइंट हमारा क्लियर है। अब इनके पास भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी पता है। इनके पास भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, बॉडी सर्फेस के थ्रू एक्सक्रीशन करेंगे। ये इनके भी सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होंगे, ये भी मोनोशियस होंगे। अब इनके पास सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आता है कि इनके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इनका फर्टिलाइजेशन बाहर एक्सटर्नल होगा, ये हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद हाँ, ये हम लोगों ने, अब इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं बच्चों, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके, जिसको हम लोग कोम प्लेट्स बोलते हैं। ये इसी के हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। और इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस की। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी का मतलब ये खुद से लाइट एमिट कर सकते हैं, जैसे लैंप लाइट एमिट करता है ना, वैसे ये खुद भी लाइट एमिट कर सकते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। और इनके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, कोम प्लेट्स प्रेजेंट होता है। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सी वॉलनट्स बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि ये देखो वॉलनट शेप का है। और कोम जेलीज या कोम प्लेट्स क्यों बोले थे, क्योंकि इनके पास जो ऐसे टेंटेकल्स है उस पर क्या प्रेजेंट है, कोम प्लेट्स प्रेजेंट है ना, सीलिएटेड प्लेट्स प्रेजेंट है, इसलिए कोम जेलीज उनको बोल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के एग्जाम्पल को हम लोग कैसे याद रखेंगे बच्चों, हम लोग प्लीज अम्मा पापा गिव मी मनी, ये निमोनिक के थ्रू हम लोग इसको याद रख सकते हैं। प्लीज अम्मा पापा गिव मनी, क्यों, गोलगप्पे खाने के लिए। तो पी से प्लीज से तुम्हारा फाइजेरिया हो जाएगा, ए से अम्मा से एडाम्सिया हो जाएगा। एडाम्सिया का एग्जाम्पल तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पी से पेनेट्यूला हो जाएगा, सबका कॉमन नेम भी याद रखना है। जी से गॉर्गोनिया हो जाएगा, एम से मैंड्रीना हो जाएगा। अब फाइजेरिया क्या है बच्चों, पोर्ट्यूगिस मैन ऑफ वॉर है। एडाम्सिया क्या है, सी एनिमोन है। पेनेट्यूला क्या है, सी पेन है। गॉर्गोनिया क्या है, सी फैन है। और मैंड्रीना क्या है, ब्रेन कोरल है, ठीक है। और ये क्या था तुम्हारा, टीनो फोरा, तो सीपी, तो सीपी ही इसका निमोनिक भी हो गया इसके एग्जाम्पल का। सी से टीनो प्लाना हो गया और पी से यूरोब्रैकिया हो गया। और ये वाला इमेज एनसीईआरटी का, ये हम लोगों को याद रखना है। तो हम लोगों का 3 क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस पे। प्लैटीहेलमिन्थेस, फ्लैट मतलब प्लेट, प्लेट कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो ये किस टाइप के वॉर्म्स होंगे, फ्लैट वॉर्म्स होंगे। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, इसका मन करेगा खुद से फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी। अब थोड़े थोड़े हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी से बाहर निकल रहे सारे ऑर्गेनिजम्स, तो ये फ्री लिविंग या पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये हम लोगों को याद रखना है। प्लैटीहेलमिन्थेस से बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई थी और रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी, सी सी और ई में प्रेजेंट थी, ठीक है। ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये भी हम लोग को याद रखना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हुआ। बच्चों जितने भी येलो मार्क्ड लाइंस है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो किन किन पार्ट पे हम लोगों को फोकस करना है ये याद रखना है। इन तीनों के हैबिटेट पे फोकस करना है, इनकी सिमेट्री पे फोकस करना है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और किन लेयर्स के बने उस पे फोकस करना है। फिर सिलोमेट्स, ये सब पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब स्यूडो सिलोमेट्स कौन है और सिलोमेट्स कौन है, ए सिलोमेट्स कौन है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब प्लैटीहेलमिन्थेस के पास भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये बात तो हमें क्लियर है। अब प्लैटीहेलमिन्थेस के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन प्लैटीहेलमिन्थेस ने दोस्ती कर रखी है किससे, एस्केलमिन्थेस से। और एस्केलमिन्थेस के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये इससे क्या करेगा, जलेगा, जल के क्या बनाएगा, फ्लेम सेल्स बनाएगा। और ये फ्लेम सेल्स किस में हेल्प करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। इससे ये जला, लेकिन इसको क्या हो गई, मदद हो गई। कैसे मदद हो गई, क्योंकि इसने उसके हेल्प से ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कर दिया। अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, तो हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन लोगों को देखने को मिलता है, ये याद रखना है। उसके बाद
हमने क्या बोला कि फ्लैटेन बॉडी है, क्यों? क्योंकि ये आगे से पीछे से पूरी तरह से कैसी होगी, प्लेट जैसी फ्लैटेन बॉडी होगी, इसलिए इसको हम लोग प्लैटीहेलमिन्थेस बोलते हैं। अब प्लैटीहेलमिन्थेस क्या करेंगी, इंडो पैरासाइट्स हमारे अंदर घुस के हम ही को इन्फेक्ट करेगी। सोचो ये ऑर्गेनिज्म कितनी खतरनाक होने वाली है। इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग जब एमबीबीएस रहेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी खतरनाक है, हमारे अंदर कितनी भयानक भयानक बीमारी करवा सकती है। तो भयानक बीमारी कैसे करवाएगी, हमारे ऊपर कैसे रहेगी, हुक्स एंड सक्कर्स रहेंगे, हुक के प्रेजेंस से हमारे ऊपर चली जाएगी, सकर्स के प्रेजेंस से हमारे ऊपर चली जाएगी। तो इसके पास एक प्लेन एरिया होती है, वो क्या करती है, उसके पास बहुत ज्यादा रीजनरेशन, बार बार कटेगा, बार बार वो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है प्लान एरिया। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे बच्चों, प्लैटीहेलमिन्थेस, फ्लैट क्या होता है, टेप भी फ्लैट होता है, तो टेप वॉर्म हो जाएगा, टीनिया, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और फेशियोला तुम्हारा क्या है, लिवर फ्लूक, ये दोनों हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, एफ टी दैट इज फेशियोला, लिवर फ्लूक, और टीनिया इज टेप। अब हम लोग आते हैं एस्केलमेंथिस पे। एस्केलमेंथिस कैसे होते हैं बच्चों, राउंड वॉर्म्स होते हैं। अब ये भी फ्री लिविंग, कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि पानी से तो निकल गए, पानी से तो टीनोफोरा के बाद ही हम सब निकल गए, तो फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, जैसा मन वैसा रहेगी। अब ये दोनों हेलमेंथिस है बच्चों, ये याद रखना, दोनों हेलमेंथिस ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दोनों वॉर्म्स है, ठीक है, एक फ्लैट वॉर्म है, एक गोल गोल राउंड वॉर्म है। ये दोनों बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन इसने इसको धोखा दिया और ऑर्गन सिस्टम बना लिया और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। इसने इसको धोखा देकर के अपने पास सीलोम भी बनाया, लेकिन अभी कौन सा सीलोम बनाया, फॉल्स सीलोम बनाया। इसने इसको धोखा दिया और क्या बनाया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। इनके पास तो सिर्फ फ्लेम सेल्स बनी जलने की वजह से, इन्होंने तो पूरा एक्सक्रीटरी ट्यूब बना दिया, जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीटरी पोर्ट से बाहर निकल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगेन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बच्चों, यहाँ पे सेक्सेस, अब इसने यहाँ पर भी धोखा दे दिया। अभी तक सब मोनोशियस चल रहे थे, इनके तो सेक्सेस सेपरेट हो गए, मतलब ये डायोशियस हो गए, मेल और फीमेल अलग हो गया। उसमें भी जनरली बायोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने क्या चीज देखा कि फीमेल्स हमेशा क्या होगी, मेल से बड़ी होगी, तो यहाँ पे फीमेल्स क्या होंगे, लॉन्गर होंगे मेल्स के कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बच्चों। डेवलपमेंट पे ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इसको याद करके टाइम वेस्ट करो, ठीक है। अब राउंड वॉर्म है, तो इसका स्पेशल फीचर क्या है, बस ये गोल गोल है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है। इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, क्या तुम्हें ये बहुत सुंदर दिख रहा है, और राउंड वॉर्म को देख करके मुंह से क्या निकलता है, ओ, तो O is ascaris, ascaris is roundworm. A से ankylostoma, ankylostoma is hookworm. W से Wuchereria, Wuchereria is filarial worms. Worms बहुत खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। और यहाँ पे देखो मेल कैसा है, छोटू छोटू, फीमेल क्या है, बड़ी बड़ी। ये हम लोगों को याद रखना है। तो आई होप हम लोगों को पूरा पॉरीफेरन, सीलन ट्रेट्स, टीनोफोर, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस क्लियर हो गया। उनके हैबिटेट के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके पास सीलोम है, अभी तक तो कोई सेगमेंटेड नहीं था इनमें, किसी के पास नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज सच नहीं आया। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इनकम्प्लीट और कंप्लीट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लैटीहेलमिन्थेस से फ्लेम सेल्स और इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब आया। फिर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लैटीहेलमिन्थेस तक मोनोशियस था, फिर सब डायोशियस हो गया, ये पढ़ा। इसका पॉलीफेरन्स का एक्सक्लूसिव फीचर्स था वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनके पास टीनोफोर्स के पास क्या था, सॉरी सीलन ट्रेट्स के पास नीडोब्लास्ट था। टीनोफोर्स के पास क्या थे, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी थी। प्लैटीहेलमिन्थेस के पास क्या था, वो फ्लैटेंड बॉडी थे। और राउंड वॉर्म्स कैसे थे, सर्कुलर थे क्रॉस सेक्शंस में। सबको न्यूमोनिक के सबके एग्जांपल्स को याद करें, साइकन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया क्लियर है हम लोगों का। प्लीज अम्मा पापा गिव मनी, इससे सीलन ट्रेट्स का एग्जांपल क्लियर है। सीपी से तुम्हारा न्यूमोनिक क्लियर हो गया। फिर जो तुम्हारा टेप फॉर्म था उसमें टीनिया फेशियोला वाला पार्ट आ गया। और एस्कैरिस, ये राउंड वॉर्म्स को देख करके मुंह से क्या निकला, ओ, तो एस्कैरिस राउंड वॉर्म हो गया। ए से एंकाइलोस्टोमा एंड डब्ल्यू से व्यूचरेरिया हो गया। आई होप इतना दूर तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों रिमेनिंग क्लासिफिकेशन में। इसमें दो दो करके पढ़ेंगे, एनालीज आर्थ्रोपोड्स को साथ में, मोलस्का इकाइनोडर्मेट्स को साथ में, फिर हेमिकॉर्डेट्स को अलग से पढ़ेंगे। तो अब ये क्या हुआ, एनालीड है, वही एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, कहीं भी रह सकते हैं ये तो, ठीक है। और आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, जनरली इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स कहीं भी रह सकते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। अब ये दोनों क्या शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। दोनों के पास ऑर्गन सिस्टम है, दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दोनों सिलोमेट है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। अब एक सेगमेंटेशन वाला पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था। सेगमेंटेशन किनके किनके पास प्रेजेंट होता है, एनालीड्स के पास, आर्थ्रोपोड्स के पास और कॉर्डेट्स के पास। सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। अभी तक नर्वस सिस्टम की बात कहीं नहीं हुई बच्चों, लेकिन एनालीड्स के पास जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होती है, जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती है टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनमें वेंट्रल, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं। तो नर्वस सिस्टम कहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट होना स्टार्ट हुआ, एनालीड से। जो याद है, एनालीड्स को पता नहीं था सर्कुलेटरी सिस्टम में नल, उसने क्या किया, हार्ट के नल को बंद कर दिया, बाकी सबने क्या कर दिया, हार्ट वाले नल को खोल दिया, तो सबके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम लोगों को तो अभी यही दोनों पढ़ना है।
उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, एज सच इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ नहीं दिया एनालीज का, लेकिन आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट के पास तो ऑब्वियसली सांस लेंगे तभी वो जिंदा है, गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रेकियल सिस्टम है, सब कुछ है इनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ से सबके पास क्या होगा, कंप्लीट होगा, ये हम लोगों को याद रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब यहाँ से प्लेटिहेल्मिन्थेस से आना स्टार्ट हो गया था, सबका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी याद रखना है। फ्लेम सेल्स हो गया, फिर एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गया। एनालीज के पास क्या होगा, नेफ्रीडिया, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। इनके पास क्या होगा तुम्हारा, इनके पास मार्फीजन ट्यूब्यूल्स होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन मेंशन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देख लिया था कि एस्केलमेंथिस ने धोखा दे दिया, अब क्या डायोशियस हो गए हैं, सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे डायोशियस हो गए, लेकिन अर्थवॉर्म और लिचेस को अभी भी क्या रहेगा, नदान रहेगा। अर्थवॉर्म और लिचेस क्या है तुम्हारे, मोनोशियस है, बाकी सब सारे क्या हो गए। डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन के बच्चों ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, एनसीईआरटी में मेंशन है, आप एक बार पढ़ लेना, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब स्पेशल फीचर्स क्या, एनालीज कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, देख के ही पता चला है इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स है। मसल्स क्यों है, क्योंकि ये जो जमीन पे है वो कैसे चलेंगे, तो वो मसल्स के हेल्प से, हम लोग किसके हेल्प से चलते हैं, हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ की वजह से चलते हैं। तो जो जमीन पे ऑर्गेनिजम्स है वो लोकोमोशन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। लेकिन जो पानी में उनको तो तैरना है, तो तैरेंगे कैसे, वो लेटरल अपेंडेजेस के थ्रू तैरेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा नीरीस है। सब ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है बच्चों को, ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। अब ये नीरीज कैसे तैर रही है, लैटरल अपेंडेजेस को बोल क्या रहे हैं बच्चों, पैरापोडिया, ये बात हमें पता होनी चाहिए, जो इसको स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। एक और जगह हम लोगों ने पोडिया पढ़ा था, याद है, स्यूडोपोडिया अमीबॉइड में पढ़ा था, वहां पे स्यूडोपोडिया क्या कर रहा था, अमीबॉइड्स का स्यूडोपोडिया, वो भी कैप्चर करने में, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, ये भी इसको लोकोमोशन स्विम करने में हेल्प कर रहा है, ये याद रखना है। अब इधर अगर हम लोग देखें तो ये लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम होता है, 2/3 सारे स्पीसीज, मतलब दुनिया में जितने भी स्पीसीज है उसका 2/3 पार्ट तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब इनकी बॉडी किसकी कवर्ड है, काइटिन से कवर्ड है। काइटिन और कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चों, फंगस में प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होगा, ये याद रखना है। इनके पास और क्या प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन्स है, एक एंटीना प्रेजेंट है इनके पास, और क्या प्रेजेंट है इनके पास, आईज है, स्टार्टोसिस्ट है, बैलेंस करने के लिए ऑर्गन्स है। मतलब ऑब्वियसली तुम इंसेक्ट को देखो, इंसेक्ट को एक तो एक जगह से दूसरे, मान लो प्लांट को अट्रैक्ट करना है, प्लांट के टुवर्ड्स जाना है, तो कैसे पता चलेगा कि प्लांट उसको बुला रहा है, तो वो उसके पास सेंसरी ऑर्गन्स है, एंटीना है, जिसके हेल्प से वो सेंस कर सकता है। उसके पास आईज होगी तभी ना वो देख करके जा पा रहा है। तुम एक इंसेक्ट को अपने दिमाग पे रखो तो तुम्हें ये सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। इंसेक्ट के पास हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है, इंसेक्ट के ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, इंसेक्ट के पास बैलेंस करने के लिए ऑर्गन्स होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। बस इंसेक्ट को सोचो, सारा तुम्हारा एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब पहले बच्चों इनके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए निमोनिक बनाया है, और निमोनिक मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि थोड़ा सा टफ हो सकता है ये तुम लोगों के लिए। नेवर प्ले हार्ड, एनालीड्स नेवर प्ले हार्ड, जोर जोर से बोलेंगे याद हो जाएगा, एनालीड्स नेवर प्ले हार्ड। तो एन से क्या हो गया, मीनिस हो गया। प्ले से तुम्हारा फेरेटीमा हो गया, फेरेटीमा ही अर्थ फॉर्म है, और एच से हीरोडिनोइडिया हो गया, जो कि ये डायग्राम है, दैट इज ब्लड सर्किट लीच। तो एनालीड्स नेवर प्ले हार्ड, ये याद रखना है हम लोगों को, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल में। आर्थ्रोपोड्स में अ बिजी लायन एट सम लीव्स, अ बिजी लायन एट सम लीव्स। अब अ से एपीस हो गया। हनी बी इंसेक्ट है, पता है हम लोगों को। सिल्क वॉर्म इंसेक्ट है, सिल्क वॉर्म को बॉम्बिक्स बोल रहे हैं। लायन इज लैसिफर, लाख की चूड़ियां बनती है ना, दैट इज लाख इंसेक्ट के हेड से बनती है। फिर एट इज एनोफिलिस, एट इज एडीज, सम इज स्कॉर्पियन एंड लीव्स इज लिम्यूलस। अब यहाँ पे इनको ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई किया गया बच्चों, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से, हम लोगों को हनी बी क्या दे रही है, हनी दे रही है, तो इकोनॉमिकली हमारे लिए हनी इंपॉर्टेंट है। लाख इंसेक्ट लाख दे रही है, तो इसलिए लैसिफर ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गया। सिल्क वॉर्म सिल्क दे रही है, इसलिए इसको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बोला। वेक्टर का क्या मतलब होता है बच्चों, जो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह लेकर के ट्रांसमिट करे। एनोफिलिस मस्कीटो मच्छर इन्फेक्शन कराती है, मलेरिया कराती है। क्यूलेक्स काला असर कराती है, एडीज डेंगू फीवर कराती है, इसलिए इनको बोल दिया वेक्टर। ये क्या करेगी, इंसेक्ट को इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करेगी। ग्रेगेरियस जो झुंड में रहते हैं, झुंड में कौन रहता है, स्कॉर्पियन रहता है। देखते हो एक जगह बहुत सारे जाने लगे हुए होते हैं ना, लोकस्टा रहता है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या आता है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब हुआ बच्चों, जो सालों साल तक जिंदा है। सालों साल तक कौन जिंदा है, किंग जिंदा है, किंग क्रैब जिंदा है, जिसका नाम लाइव्यूलस है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो कौन सा किंग है जो सालों साल तक जिंदा है, दैट इज किंग क्रैब और लाइम्यूलस, जिसने इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा वाले क्लासिफिकेशन को अभी तक बचा करके रखा है। आई डोंट थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत है, सारा क्लासिफिकेशन हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया। दिमाग में अर्थफॉर्म और लीचेस को रखना है जब एनालीड्स को पढ़ना है, तो दिमाग में कोई भी इंसेक्ट को रखना है जब हम लोग आर्थ्रोपोड्स पढ़ेंगे, तो तुम्हारा पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मोलस्का एंड इकाइनोडर्मिड्स पे बच्चों। क्या होते हैं मोलस्का एंड इकाइनोडर्मिड्स, ये दोनों
अभी ये पानी में भी है, टेरेस्ट्रियल हमने पढ़ ही लिया कि तीनों फोरा के बाद से सब ऑलमोस्ट क्या हो गए थे, पानी से निकल करके इधर उधर जाने लग गए थे। बायलेटरल सिमेट्री क्लियर है मैम, इकाइनोडर्मिस में हम लोगों ने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री है, लेकिन आपने क्या बड़ा सा लिख दिया बच्चों, उनकी रेडियल सिमेट्री बड़े एडल्ट में होती है, लेकिन उनके लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो तुम लोगों को याद रखना है, इकाइनोडर्मिस में धोखा दे दिया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। उनके बस एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, बच्चों में क्या है बायलेटरल सिमेट्री, ये याद रखना है। दोनों में ऑर्गन सिस्टम, दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक, दोनों सिलोमेट, दोनों के पास सेगमेंटेशन नहीं। क्लियर? दोनों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये सबसे मतलब नहीं। मैम आप तो बताओ स्पेशल फीचर। अब आर्थ्रोपोड के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बच्चों? मॉलस्कन्स। इनकी बॉडी किससे कवर्ड थी? काइटिन से। इनकी बॉडी किससे कवर्ड है? कैल्शियस सेल से। ठीक है, अब इनके बॉडी में क्या क्या होगा? हेड होगा, माउथ होगा, फुट होगा जो नॉर्मली होता है, और एक विसरल हम्प होगी। ये अलग से है, ये क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो हेड में क्या प्रेजेंट होगा? हेड आगे की साइड होगा, हेड तो आगे ही होता है। सेंसरी टेंटिकल्स, इनके पास भी सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। माउथ होंगी, खाना खाने के लिए होंगी। तो फीडिंग ऑर्गन का नाम बता दो तो उसको रैड्यूला बोलते हैं। और मस्क्यूलर फुट है चलने के लिए, ठीक है। विसरल पीछे हम्प है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, विसरल हम्प जो है ना, उसके ऊपर एक स्किन की लेयर होती है जो कि मैंटल बनाती है। इसके ऊपर एक स्किन की लेयर है जो मैंटल बना रही है। अब इस हम्प और मैंटल के बीच की जो कैविटी होती है बच्चों, उसको मैंटल कैविटी बोलते हैं। और इस मैंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट है तुम्हारा? फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। अब ये फेदर लाइक गिल्स क्यों प्रेजेंट है बच्चों? क्योंकि यही फेदर लाइक गिल्स क्या करेंगी? इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। ये वाला पेज मैंने छोड़ दिया था ना कि इन दोनों के पास नर्वस सिस्टम का कोई जिक्र नहीं था, सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के पास ओपन है। फेदर लाइक गिल से ये क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है। डाइजेशन तो दोनों का कंप्लीट है, पता ही है हम लोगों को। एक्सक्रीशन, ये फेदर लाइक गिल से सिर्फ रिस्पायर नहीं कर रहा, एक्सक्रीट भी कर रहा है, ये हम लोगों को याद रखना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली सब डायोशियस है, फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मेंशन ही नहीं है, ये डायोशियस है, और इनका फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है। अब इन दोनों का एग्जाम्पल को अपन कैसे याद रखेंगे बच्चों? अच्छा, एग्जाम्पल से पहले इसका इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ना भूल गए हम लोग। अब इसके बॉडी पे भी कैल्शियस सेल्स थी, इनकी बॉडी पे भी क्या है? कैल्शियस ऑसिकल्स है। इनके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलीफेरेंस और इसके वाटर वहां वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यहाँ पे क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम का कहाँ पे रोल होगा बच्चों? वही लोकोमोशन, चलने में, कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, और सांस लेने में। वो भी सांस लेने में मदद कर रहा था, ये भी सांस लेने में मदद कर रहा है। वो भी फूड ले रहा था, ये भी फूड ले रहा है। ये इसको चलने और कैप्चर करने में भी बस साथ साथ एक्स्ट्रा मदद कर रहा है, ये हम लोगों को याद रखना है। बट उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, कैनाल सिस्टम था, इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, जिससे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्यों है इसके पास? सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम लोगों को याद रखना है। इसका भी एग्जाम्पल बच्चों मैंने निमोनिक से बनाया है। बहुत डिफिकल्ट है इसका एग्जाम्पल, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पोलाइट पीपल सेल लवली ऑक्टोपस एंड डिलीशियस चॉकलेट। ठीक है, पोलाइट पीपल सेल लवली ऑक्टोपस एंड डिलीशियस चॉकलेट। तो पी से पिंटाडा तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस पीपल, और सेल इज सीपिया, लवली इज तुम्हारा लॉलीगो, ऑक्टोपस इज ऑक्टोपस, एंड इज अप्लाइजिया, डिलीशियस इज डेंटेलियम, एंड चॉकलेट्स इज कीटोक्यूरा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, दैट इज इकाइनोडर्मेट्स के एग्जाम्पल पे। इकाइनोडर्मेट्स, आंट एमा ऑलवेज कुक्स ऑमलेट। तो आंट इज एस्टेरियस, एमा इज इकाइनस, ऑलवेज एंटीडोन, कुक्स इज कुमेरिया, ऑमलेट इज ओफियोरा। बच्चों इकाइनोडर्मेट्स में हम लोगों को एक क्या चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि इनके बॉडी पे स्टार जैसे दिख रही है ये, तो स्टार फिश, एस्टेरियस स्टार फिश, ये ओफियोरा भी क्या है तुम्हारा? ब्रिटल स्टार है। जनरली इस पे ही क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। एक तो स्टार फिश पे आ सकता है, एक ब्रिटल स्टार आ सकता है, और एक इकाइनोडर्मेट्स के नाम पे इकाइनस रखा गया, दैट इज सी अर्चिन, उनके नाम पे क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते इसके। और इसका एक कॉमन नेम, हम लोग इसको स्पाइनी बॉडी बोलते हैं, इनके बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने ना, कैल्शियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेमिकॉर्डेट्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि पानी से स्टार्ट हुए, फिर पानी से जमीन, हवा, सब पे चले गए, फिर अल्टीमेटली कहाँ आ गए? पानी में आ गए घूम फिर करके।
ठीक है, ये याद रखना है। तो ये दोनों अल्टीमेटली मराइन वाटर में, इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है, सीलोमेट पता है, सेगमेंटेशन इनके पास नहीं होता, कॉर्डेट्स के पास सेगमेंटेशन होता है, ये पता है। नर्वस सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास ओपन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स से रिस्पायर करेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब इनके पास एक्सक्रीशन, इनके पास नेफ्रीडिया है, इनके पास मार्फीजियन ट्यूब्यूल, इनके पास फेदर लाइक गिल्स, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं था, बीच में पता नहीं कहां से एकाइनोडर्मेट्स आ गया। अब इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो प्रोबॉसिस होगा, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो ध्यान नहीं देना, ये प्रोबॉसिस है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन कोई मेंशन नहीं है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायोशियस होगा, ये बात हमें पता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा तुम्हारा बच्चों, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। तुम देखो मोस्टली हर जगह क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही प्रेजेंट है। अब ये जो हेमिकॉर्डेट्स है बच्चों, वो स्मॉल ग्रुप है और ये वर्म लाइक एनिमल्स है, ठीक है। अब इनको हेमिकॉर्डेट क्यों बोल रहे हैं, आधा कॉर्डेट नहीं बच्चों, इसका मतलब है इनके पास एक कॉर्ड, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बट एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड नहीं है इनके कॉलर रीजन में, जिसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड बोल रहे हैं। इनकी बॉडी अगर देखोगी तो तुमको सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगा, जिसमें आगे की साइड प्रोबोसिस होगा, प्रोबोसिस से ये क्या कर रहा है तुम्हारा, एक्सक्रीशन कर रहा है। एंटीरियर साइड में जो है प्रोबोसिस है, एक कॉलर है और एक क्राउन। इसी कॉलर पे क्या प्रेजेंट है, तुम्हारी स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हेमिकॉर्डेट्स हो गया। अब हेमिकॉर्डेट पढ़ते पढ़ते क्या निमोनिक से तुम थक गए और तुम बोल रहे हो बस करो मैं और नहीं पढ़ सकता, तो पी से इज बैलेनोग्लोसस एंड सी से इज सैकोग्लोसस, और ये बैलेनोग्लोसस का इमेज है बच्चों जो कि हम लोगों को याद रखना है। आई होप हम लोगों को पॉरीफेरन, सिलेंट्रेट, टीनोफोर, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस क्लियर। अब इसके बाद हम लोगों ने हर दोनों को कंट्रास्ट करते हुए एनालीड्स और आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कन्स और इकाइनोडर्मेट्स को कंट्रास्ट करते हुए हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। इनके निमोनिक के लिए नेवर प्ले हार्ड, अ बिजी लायन एट सम लीव्स, पोलाइट पीपल सेल लवली ऑक्टोपस एंड डिलीशियस चॉकलेट, और द आंट एमा ऑलवेज कुक्स ऑमलेट। और फिर इधर जब हम लोग ये सब पढ़ लिया, हम तो थक गए, तो हम लोगों ने बोला बस और नहीं पढ़ना, दैट इज बैलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस हम लोगों को याद रखना है। तो हेमिकॉर्डेट्स तक हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के पास क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी। अब कॉर्डेट से तुम हम लोगों को एग्जाम्पल इमेजिन करो, ह्यूमंस को इमेजिन करो, तो हमारा सीएनएस क्या आगे है कि पीछे है, डॉर्सल है, ठीक है, हॉलो है और एक ही दिमाग है हमारे पास, चार दिमाग तो नहीं है, तो सिंगल है, क्लियर है बात। ये फैरिंग्स है हमारे पास, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो परफोरेटेड होते हैं बाय गिल स्लिट्स, ये याद रखना। हार्ट कहाँ आगे है कि पीछे है, आगे है। क्या हमारी टेल है, नहीं, ऐसा बोला जाता था कि पहले टेल थी, ठीक है, तो पोस्ट एनल हार्ट या टेल जो बोल लो वो प्रेजेंट है, क्लियर हम लोगों का। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के पास जस्ट उल्टा, ना ही नोटोकॉर्ड है ना ही, और उनका सीएनएस आगे, दिमाग आगे की साइड है, ज्यादा ही दिमाग है उनके पास, सॉलिड है उनके पास, दो दिमाग है, फिर भी कुछ काम के नहीं है। फैरिंग्स में गिल स्लिट्स यहाँ पे एब्सेंट है। हार्ट इनका क्या है, पीछे, दिल पीछे है, दिमाग आगे है, सोच लो क्या ही काम करेंगे ये। और पोस्ट एनल टेल इनके पास क्या नहीं है। और ये कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के फोटो है बच्चों, जो तुम लोगों को याद रखना है। ये नर्व कॉर्ड हो गया, ये तुम्हारा नोटोकॉर्ड हो गया, ये तुम्हारी गिल स्लिट्स हो गई, ये पोस्ट एनल टेल हो गई, ठीक है। अब हम लोग कॉर्डेट्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। ये कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन है। पहला है यूरोकॉर्डेट, दूसरा है केफेलोकॉर्डेट और तीसरा है वर्टिब्रेट्स। पहले यूरो और केफेलो को समझते हैं बच्चों। यूरो दोनों कहाँ रहेंगे, पानी में रहेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात। और इनके पास अब नोटोकॉर्ड है तो, लेकिन कब है, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज में। और केफेलोकॉर्डेट्स के पास क्या है, हेड टू टेल, ऊपर से नीचे, वो भी थ्रू आउट लाइफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्वल स्टेज में, पूरी लाइफ, एडल्ट लाइफ में भी इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो जैसे याद करो प्लैटीहेलमिन्थिस को धोखा दिया था एस्केलमिन्थिस ने, वैसे यूरोकॉर्डेट को धोखा कौन दे रहा है, केफेलोकॉर्डेट दे रहा है। इसने पूरी हेड टू टेल रीजन में क्या कर ली, नोटोकॉर्ड बना ली, इससे याद हो जाएगा। तो अब ये उसको धोखा दे रहे तो उसने फ्लेम सेल्स बनाया था, ये क्या होगा, ये तो सैड हो जाएगा। सैड का मतलब ये सैल्पा, ए से एस्कीडिया एंड डी से डोलियोलम, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और ये डायग्राम जो है बच्चों वो एस्कीडिया का है, तो सैल्पा, एस्कीडिया एंड डोलियोलम। ये तो सैड हो गया, लेकिन ये बोला मेरे पास तो हेड टू टेल में पूरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ब्लश करेगा। इसका एग्जांपल हो गया ब्रेनकियोस्टोमाटा, बी से ब्लश, बी से ब्रेनकियोस्टोमा, क्लियर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वर्टिब्रेट बच्चों। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसका क्या मतलब है, हमारे इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है, लेकिन इम्ब्रायनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है, और ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है फिर जाकर के वर्टिब्रल कॉलम से एंटर जाती है। मतलब जब हम लोग पेट के अंदर थे, इम्ब्रायनिक पीरियड में थे, तो हमारे पास नोटोकॉर्ड थी, फिर जब हम लोग पैदा हो गए तो वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर के क्या बना दी, वर्टिब्रल कॉलम, जो कि हम लोगों का बैक सपोर्ट है, जिसकी वजह से ही हम लोग हिल पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं अपने बॉडी को। तो वो एडल्ट स्टेज में, मतलब पैदा होने के बाद, वो इस कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई,
ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन हर कॉर्डेट के पास ये वर्टिब्रल कॉलम तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये तो सिंपल सा मतलब था, ये तो क्लासिफिकेशन से ही हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अब वर्टिब्रेट सोच के भी तुम लोग एक दूसरे को इमेजिन करो। मतलब हमारे पास हार्ट है, बिल्कुल हार्ट है। हमारे पास किडनी है, बिल्कुल किडनी है। हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, वही वर्टिब्रेट्स के पास है। तो वर्टिब्रेट्स में सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये सारे फीचर्स प्रेजेंट है। ये हो सकता है कि हार्ट हो, लेकिन हमारे पास जैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास क्या है 2 और 3 चैम्बर्ड हार्ट है। किडनी का तो काम सब में एक ही होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना एंड ऑस्मोरेगुलेशन करना। और पेयर्ड अपेंडेजेस, अब हमारे पास हाथ पैर है, मंकीज के पास हाथ पैर है, लेकिन क्या फिशेस के पास हाथ पैर है? नहीं, उनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फिन्स, तैरने में मदद करती है। तो यहाँ तक याद हो गया। अब इस वर्टिब्रेट का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहले हम लोगों ने पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया। एनिमल किंगडम में जो लास्ट क्लासिफिकेशन थी कॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स को हम लोगों ने यूरोकॉर्डेट्स में, केफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में क्लासिफाई किया, और फिर वर्टिब्रेट्स को हम लोग क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ या फिर जॉ नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास जॉ नहीं है, एक ना था जॉ ना था, उसके पास जॉ नहीं था, ऐसे करके याद रखना है। और नैथोस्टोमेटा के पास क्या है? जॉस प्रेजेंट है। तो अब जिनके पास जॉ नहीं है उनके एग्जाम्पल में क्या आता है? साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, और जिनके पास जॉ है, अगेन फिर इसके अंदर 2 क्लासिफिकेशन आ गए। क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जिनके पास जॉ है उनके पास कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास फिन्स हो। मैंने बताया था कुछ के पास फिन्स है, कुछ के पास हाथ पैर है। तो जिनके पास फिन्स है वो कौन सी है? मछली है। अब मछली में भी तुम लोगों ने सुन रखा होगा कि बोनी मछली होती है, कार्टिलेजिनस मछली होती है। तो जिनके पास कार्टिलेज वाली मछली होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रिक्टस, और जिनके पास बोन्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिक्टस। बच्चों ये कॉन्ड्रा वर्ड और ऑस्टिया वर्ड जो होता है वो कार्टिलेज और बोन्स को डिराइव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्ड्रा एंड ऑस्टिया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सी से कार्टिलेज तो सी से कॉन्ड्रा याद रहेगा, और ऑस्टिया इज बोन्स। अब जिनके पास लिम्स है, लिम्स मतलब क्या? 4 हाथ पैर होते हैं ना हमारे पास, तो टेट्रापोडा हो गया। तो टेट्रापोडा के अंदर क्या? अब हाथ पैर है तो हम लोग क्या करेंगे? आराम करेंगे। तो आराम से क्या हो गया? ए से एम्फीबियंस हो गया, आर से रेप्टाइल्स हो गया, ए से एव्स हो गया, एंड एम से मैमल्स हो गया। क्लियर? एक ना था क्या? ना था जॉ, ना था, उसके पास जॉ नहीं था, ऐसे याद रखना है। साइक्लोस्टोमेटा, फिर नाथोस्टोमेटा के पास जॉ था। जॉ में भी जिनके पास फिन्स थे वो मछली थी, दैट इज स्पाइसेस, और जिनके पास फिन्स नहीं बल्कि हाथ पैर थे, दैट इज टेट्रापोडा। हाथ पैर थे तो आराम कर रहे थे, फिन्स थे तो उनमें 2 मछली, एक कार्टिलेजिनस मछली और एक बोनी मछली, दैट इज ऑस्टिक्टिस सारा था। अब सबसे पहले एक नाथा, दैट इज जॉ नाथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा कहाँ? मछली है। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, जल की रानी होती है वो। ठीक है, अब पानी में भी मरीन वाटर में रहती है ये, समुद्र की रानी है ये साइक्लोस्टोमाटा। समुद्र में रह तो रही है लेकिन ये फ्रेश वाटर में जाएगी, किस लिए? फर्टिलाइज करने के लिए, अंडा देने के लिए। कहाँ जा रही है? स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में। वहां जाकर के अंडा दे दिया और खुद तो मर गई थोड़े दिन के बाद। और जब अंडा से जो लार्वा निकला वो कहाँ चला जाएगा? वो वापस से ओशन में आ जाएगा और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइज करने के लिए कहाँ पे जा रही है? अंडा देने के लिए कहाँ पे जा रही है ये? फ्रेश वाटर में। लेकिन जब वो अंडा हैच करेगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, फाइनली जब एडल्ट फॉर्म बनेगा तो वो वापस से कहाँ पे आ जाएगी? ओशंस में आ जाएगी। तो ये ऐसे मरेगा, फ्रेश वाटर में घूमते रहते हैं ये लोग। ठीक है, अब क्या इनके पास टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी होती है? नहीं, ये पोइकिलो थर्मस होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था ओपन बस एनालीड्स के पास था। अब इनके पास स्पेशल फीचर क्या है? ये एग्जैक्टली मछली नहीं है बच्चों, ये मछली के ऊपर रहने वाली पैरासाइट है जो मछली के जैसी दिखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मछली, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होंगे, क्योंकि मछली के ऊपर इसको सांस भी तो लेना है ना जिंदा रहने के लिए, तो रेस्पायर करने के लिए इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। अब इनके पास मुंह तो है लेकिन जॉज ही नहीं है, इसीलिए तो ये खाना खुद से नहीं बना पा रही, खुद से नहीं खा पा रही, इसीलिए तो इसको पैरासाइट के फॉर्म में दूसरी मछली के ऊपर रहना पड़ रहा है खाना को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है लेकिन उसमें जॉज नहीं प्रेजेंट है। बॉडी के ऊपर ना स्केल है, फिन्स है, कुछ भी नहीं है, बस ये एक ऐसे तुम समझ लो लहराती हुई स्ट्रक्चर है जो कि एक मछली के ऊपर। ठीक है, अब इनके पास क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा है? कार्टिलेजिनस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे? पीएम, दैट इज पी से पेट्रोमाइजोन जो कि ये है, एंड मिक्सिन। ठीक है, तो पीएम के पास जॉ नहीं है, ये याद रखना, पानी के पीएम के पास। पी से इज लैम्प्रे एंड मिक्सिन इज तुम्हारा हैगफिश, ये याद हो गया। अब हम लोग आते हैं नाथोस्टोमाटास पे। नाथोस्टोमाटास में भी सबसे पहले 2 पाइसेम्स को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, फिर टेट्रापोड्स में जो 4 क्लासिफिकेशन है उनको एक साथ पढ़ेंगे। तो
कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस मछली और स्टिक्थिस मतलब बोनी मछली। दोनों कहाँ प्रेजेंट होगी? पानी के अंदर होगी मछली। तो दोनों क्या है? कोइकिलोथर्मस है, दोनों कोल्ड ब्लडेड है, दोनों के पास दिल है, लेकिन सिर्फ दो चैम्बर का दिल है। एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, बस दो चैम्बर का दिल है। दोनों के पास किडनी है। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर रही है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रही है। ठीक है। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। याद करो उधर ऑलमोस्ट सारे जो एनालिट साइड में हम लोगों ने पढ़ा सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, यहाँ पे सबके पास डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बस इनडायरेक्ट एक एम्फीबियंस के पास है। ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन मछली तो स्ट्रीमलाइन होती है, ये बात तो हमें पता ही है। अब इसके पास कार्टिलेजिनस मछली तो कार्टिलेज का स्केलेटन, इसके पास बोन का स्केलेटन। इसके पास माउथ आगे प्रेजेंट होगा, इसका माउथ पीछे लास्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है। नोटोकॉर्ड इसमें परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, अगेन धोखेबाज। जो दो पेयर हम लोग साथ में पढ़ते हैं उसमें देखा करो एक पेयर धोखेबाज है। ये धोखेबाज कैसे? इसने नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ में बना लिया। ये ऐसा कौन कर रहा था कि फैलोकॉर्डेट कर रहा था। वर्टिब्रेट के पास तो ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसमें धोखेबाज निकल गई है। तो कॉन्ड्रिक्टिस के पास नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इनके पास गिल स्लिट्स है, तो वो भी गिल स्लिट सेपरेटेड है बिना ऑपर्क्यूलम के। इनके पास क्या होंगे? गिल्स होंगे जिनमें ऑपर्क्यूलम प्रेजेंट होगा। अब इनका स्किन टफ है, क्यों? क्योंकि इसके पास प्लेकॉइड स्केल्स है। इनके पास कैसी स्केल्स है? साइक्लॉइड स्केल्स है। सब एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स ये बच्चों जो कि हम लोगों को साथ में पढ़ने। टीथ मॉडिफाई होकर के स्केल्स बना दी। ठीक है। जॉज इनके काफी पावरफुल है, किसी को भी काट के मार सकती है, ऐसे वाले पावरफुल है इनके जॉज। ठीक है। अब इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। अब इनके पास एयर ब्लैडर है। अब एयर ब्लैडर नहीं है तो ये क्या कर, नहीं है तो सिंक कर जाएंगी पानी में, तो तुरंत से नीचे चली जाएंगी। तो ये सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करती है? कंटिन्यूअस तैरती रहती है, सोती भी नहीं है, दिन भर तैरती रहती है। लेकिन इनके पास तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो ये अपनी बायंसी को क्या करता है? मेंटेन करके रख सकता है। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। कोई भी इसको छुएगा तो क्या हो जाएगा? झटका लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्पिडो। और पॉइजन स्टिंग किनके पास होती है? ट्राइगोन के पास प्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, पॉइजन स्टिंग, सारी खतरनाक चीजें किनके पास है? कार्टिलेजिनस वाली मछली के पास है। और मेल पेल्विक फिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैस्पर्स बोलते हैं। पेल्विस एरिया के अराउंड उनके फिन्स होते हैं। अब इसका इन दोनों का एग्जांपल भी मैंने एक निमोनिक के थ्रू याद किया है। सम प्रीटी कूल थिंग्स, सम इज स्पोलियोडोन, प्रीटी इज प्रिस्टिस, कूल इज कैरकैरोडोन एंड थिंग्स इज ट्राइगोन। ट्राइगोन तो हम लोगों ने पहले स्टिंग वाला पढ़ लिया। कैरकैरोडोन क्या हो जाएगा? शार्क। शार्क में अब वो मछली में आती है। मैं तुम लोगों को शार्क और वेल के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि वेल भी मछली में आती है कि नहीं। वेल मैमल्स में आती है और शार्क जो है वो मछली में आती है, ये याद रखना है। क्रिस्टिस इज शॉफिश एंड स्पोलियोडोन इज डॉगफिश। ठीक है। क्लियर? और इसका निमोनिक क्या है बच्चों? इसका निमोनिक बहुत बड़ा है। Every happy lion can chase big prey. That is, every is exocytus. That is flying fish. Happy is hippo. Hippocampus is seahorse. Lion is labio. Labio is rohu. जो लोग बंगालीज होंगे मे बी वो लोग खाते भी होंगे। कटला इज कटला, क्लेरियास इज मागुर। ठीक है। कैन चेज इज कटला एंड क्लेरियास, बिग इज बेटला एंड प्रे इज टेरोफाइलम, दैट इज एंजल फिश। तो ये बच्चों तुम लोग 3-4 बार बोलोगे ना तभी तुम लोगों को याद होगा, अभी तो ऐसा सच याद नहीं हो सकता। तो ये मरीन वाटर में रहती है तुम्हारी एवरी हैप्पी, दैट इज एक्सोसिटस एंड हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर में रहती है लेबियो, कटला एंड क्लेरियास। और एक्वेरियम में रहती है बेटला एंड टेरोफाइलम, दैट इज बिग प्रे। और इसमें एक टेरोफाइलम को अब हम लोग एंजल फिश भी बोलते हैं। जो येलो मार्क है बच्चों उसको तो 4-5 बार याद करना, जो येलो मार्क नहीं है उसको 2-3 बार याद कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाओगे। पता चला नॉन इंपॉर्टेंट पढ़ने के चक्कर में इंपॉर्टेंट भी भूल गए। ठीक है। तो ये हम लोगों की कार्टिलेजिनस मछली हो गई और बोनी मछली हो गई। अब हम लोग आते हैं टेट्रापोड्स। इन लोगों के पास क्या है? पैर है। अब इन लोगों को हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दो दो करके पढ़ते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स सब बताओ। एम्फीबियंस का मतलब ही क्या होता है कि वो पानी में भी रहेंगे, जमीन पे भी रहेंगे उनके मन के अकॉर्डिंग, तो वो एम्फीबियंस हो गए। और रेप्टाइल्स मोस्टली क्या होते हैं? जमीन पर रहते हैं। ठीक है। दोनों पॉइकिलोथर्मस है, ठीक बात है। इन दोनों के पास 2 चैम्बर हार्ट थी, इनके पास 2 चैम्बर हार्ट थी, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब इनमें भी एक तो धोखेबाज निकलेगा ही, तो कौन धोखेबाज है? क्रोकोडाइल धोखेबाज है। वो उन्होंने क्या किया? 4 चैम्बर हार्ट बना लिया। ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो सबके पास किडनी ही है। इनके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और इनके पास डायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब हम लोग आते हैं एम्फीबियन, सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फ्रॉग आता है क्या? ऐसे भी फ्रॉग को अलग से पढ़ना है तो फ्रॉग आता है। तो फ्रॉग को दिमाग में रखते हुए उसके पूरे इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लो। फ्रॉग के पास क्या होता है? हेड होता है और बॉडी होती है, ट्रंक होता है। फ्रॉग के पास क्या 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं? बिल्कुल होता है। फ्रॉग की पूंछ
सब एम्फीबियंस में पूछ नहीं होती, किसी में ही पूछ होती है। आईज के ऊपर क्या होंगे, आईलिड्स होंगे। स्किन कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, विदाउट स्केल्स, स्किन में स्केल्स वेल्स नहीं होते। टिम्पैनम प्रेजेंट होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कान को। रेस्पायर तो बिल्कुल करेंगे, पानी पे कैसे करेंगे, गिल्स से करेंगे, और जब जमीन पे आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे, और ये स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली उनके पास खाने की भी एलिमेंट्री कैनाल होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट भी होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी होगा, और ये सारी ट्रैक्ट्स मिलकर के कहाँ पे कॉमन चेम्बर में खुलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका से वो कहाँ पे खुल जाएगा, बाहर की साइड खुल जाएगा। अगेन इसके बारे में हम लोग फ्रॉग्स में डिटेल में पढ़ने वाले, तो इतना डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे खाने की ट्रैक्ट, सुसु करने की ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों मिलकर के एक ही ओपनिंग में खोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका, और क्लोएका से बाहर खुलता है। हमारे अंदर नहीं, फ्रॉग्स की बात हो रही है, ठीक है। अब एम्फीबियंस का एग्जाम्पल, एम्फीबियंस के एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया, तुम लोग खुद अपना दिमाग लगा करके बोलना कि जो टोड्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, सैलमेंडर, छिपकली होती है, ये सारे एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रॉग को रैना टिग्रीना बोलते हैं, ये याद रखना है। ट्री फ्रॉग को हाइला बोलते हैं। सैलमेंडर है सैलामेंड्रा, तो इसके थ्रू हम लोग को याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता फ्रॉग या सैलमेंडर के अलावा, ये दोनों के अलावा कोई क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा, ठीक है। अब रेप्टाइल्स का इंपॉर्टेंट फीचर, रेप्टाइल से तुम किसके थ्रू याद रख सकते हो, स्नेक के थ्रू याद कर लो। अब टू पेयर ऑफ लिम्स, अब स्नेक के पास लिम्स तो होते नहीं है बच्चों, तो तुम इसको टर्टल के बेसिस पे, टॉर्टोइज के बेसिस पे याद कर लो, ठीक है। टॉर्टोइज कैसा होता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ऐसे 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 क्रोकोडाइल, सॉरी, टॉर्टोइज चलता है। उनके पास दो पेयर ऑफ लिम्स होती है, उनके पास भी टिम्पैनम होता है, बाहर तो उनके कान नहीं होता है, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है उनके ईयर को। और उनकी बॉडी क्या होती है, उनकी बॉडी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स और स्पूट्स प्रेजेंट होते हैं। कभी घोस को देखा है, सांप देखा है, तो उनकी स्किन काफी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, और उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और स्नेक्स और लिजर्ड्स तो अपनी वो ऊपर की जो लेयर होती है उसको शेड भी करते हैं, जिसको एज अ कास्ट, क्या तो उसको बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा। स्नेक्स अपनी जो स्किन ऊपर वाली लेयर है उसको ना शेड डाउन करता है, ये हम लोगों को याद रखना है। अब अगेन मैंने इसमें कोई निमोनिक नहीं याद रखा बच्चों, क्योंकि निमोनिक से याद भी नहीं रहेगा तुम्हें। इसमें टर्टल्स आती है, टॉर्टोइज आती है, लिजर्ड आती है, ये याद रखना है, और क्रोकोडाइल्स आते हैं, और एलिगेटर छिपकली आती है, वॉल लिजर्ड वाली छिपकली आती है, स्नेक्स आते हैं, ये सब याद रखना है। ये वाली सैलमेंडर छिपकली अलग है, इधर वाली जो छिपकली की बात हो रही है जनरली लिजर्ड्स की बात हो रही है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पिग लिजर्ड करके तुम लोग इसको देख सकते हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ और इसके बीच में, ठीक है। ये जितने भी घर में वॉल लिजर्ड, गार्डन में पाई जाने वाली लिजर्ड्स, वो सारी इसमें आती है, ठीक है। और सांप इसके अंदर आते हैं। अब हम लोग आते हैं एव्स, दैट इज बर्ड्स एंड मैमल्स, हम लोग अपने अंदर, दैट इज एव्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। अब मैमल्स कहाँ रहते हैं, कोई पूछेगा तुमसे, कभी नहीं पूछेगा, हमें पता है हम कहीं भी रह सकते हैं, हमारा मन करे। 4 चैम्बर हार्ट है, दो ऑरिकल है, दो वेंट्रिकल है, हमें पता है हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है। हमारे पास किडनी है, हम लोग फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो करते हैं, हमारे सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। हम लोग वीवी पेरस होते हैं, हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ओवी पेरस भी होते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है। हम लोग के अंदर कुछ नहीं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, सब कुछ सीधा सीधा काम चलेगा हमारे अंदर। अब तुम सबसे पहले बर्ड को दिमाग में रखो, बर्ड का क्या इंडोस्केलेटन बोनी होता है, बिल्कुल होता है। क्या लॉन्ग जो बोन्स होते हैं वो अंदर से खाली होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं। तो खाली है क्यों, उसमें क्या प्रेजेंट है, एयर कैविटी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमोटिक बोन। इसी की वजह से तो वो लाइट होते हैं और वो क्या कर पाते हैं, वो उड़ पाते हैं, ये हमें याद रखना है। क्या उनके पास फेदर होती है, बिल्कुल होती है। फेदर किसके पास नहीं होती, कौन सा बर्ड उड़ नहीं सकता, तो ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, दैट इज वो फ्लाइटलेस बर्ड है। उसके बाद इनके पास क्या होती है, चोच प्रेजेंट होती है, और इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, विंग्स, फोर लिम्स मॉडिफाई होकर के क्या बन जाते हैं, इनके विंग्स बन जाते हैं, आगे वाले लिम्स ही तो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी भी स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, जिसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती, बस इनके पास एक ऑयल ग्लैंड होती है, ये हम लोगों को याद रखना है। और पीछे वाली लिम्स क्या बना देती है, वो स्केल्स, वो मॉडिफाइड होती है फॉर वॉकिंग, चलने के लिए। पीछे वाली जो विंग्स, सॉरी लिम्स होते हैं, उससे वो चलते हैं, आगे वाली लिम्स से क्या करते हैं, चल भी सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, ट्री ब्रांचेस के ऊपर बैठ भी जाते हैं, तो वो हाइंड लिप से कर पा रहे हैं। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे इनका क्वेश्चन आता है कि इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होता है। और रिस्पायर कैसे करेंगे, लंग से करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। तो वैसे ही हमारे, अब ये तो बर्ड्स के बारे में हो गया, मैम अब हम लोगों के बारे में पढ़ाओ, एनिमल्स बहुत हो गए, हमें तो ह्यूमंस का इलाज करना है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास अलग क्या है, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, मतलब हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, मतलब हम लोग मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम लोग हमारे जैसे जो न्यूबॉर्न को प्रोड्यूस करेंगे उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर
सकते हैं अपने बॉडी के थ्रू। ये हमारा एक्सक्लूसिव फीचर्स है सारे मैमल्स का। और क्या है, हमारे शरीर के ऊपर बाल है जो अभी तक कहीं पे नहीं मिले, तो वो मैमल्स का एक्सक्लूसिव फीचर है। और एक्सक्लूसिव फीचर क्या है, हमारे कान है, अभी तक कोई ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना नहीं था। ये बात तो सही है। और 2 पेयर ऑफ लिम्ब तो चलो सबके पास है, जो कि अडैप्ट अलग अलग तरीके से हो रही है। हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, बरो कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इसी लिम्ब से। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, ये भी हम लोगों को पता है। मोलर, प्रीमोलर, ये सब अलग अलग है। और रेस्पायर लोग कैसे करते हैं, लंग से करते हैं। तो क्या इसका एग्जाम्पल के लिए निमोनिक चाहिए? वर्ड का तुमको जानना है कि क्रो सबका बस साइंटिफिक नेम याद रखना है, कॉर्वस, पैरेट को सीटाक्यूला, पीकॉक को पावो, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं। बस ये सब हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग सब तो बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन एक है ऐसा मैमल जो अंडा देता है, दैट इज तुम्हारा प्लैटीपस ऑर्निथोरैंकस। ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैक्रोपस, सॉरी, ये दिस इज ऑर्निथोरैंकस, दिस इज मैक्रोपस और कंगारू, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, शार्क और डॉल्फिन में हम लोगों को वेल में कंफ्यूज नहीं होना। वेल और डॉल्फिन इधर आएंगी, शार्क मछली है, ये याद, ठीक है। और बैट्स, ये सब कैट, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सब क्या है तुम्हारे मैमल्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ये वाला क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप मैंने बहुत इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की। इजी चार्ट्स मैंने बनाए, जहां पे निमोनिक की जरूरत लगी मैंने वहां पे निमोनिक्स बनाए। अब आप लोग इसको 2-3 बार देखोगे बच्चों, बहुत मिनिमम टाइम में ये चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आई थिंक इजी रिविजन हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो एक बार जाकर के एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर लेना। मैंने अपना जो बेस वीडियो में जहां से एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, आप लोग वहां से जाकर के रिवाइज कर लेना। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग ये थर्सडे को, किसके साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ।